हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की आज हमारी फिर से एक नई स्टोरी होने वाली है, जिसका टाइटल है द फार्मर्स सन, किसान का बेटा। आज की स्टोरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस स्टोरी में कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेज का यूज हुआ है, कुछ वर्ड का यूज हुआ है, और साथ ही मैं आपको इस स्टोरी में हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा। और ये जो वर्ड हैं इनका हिंदी जो मीनिंग है मैं साथ में लिखता चलूँगा। अगर आप चाहते हैं रोज़ाना सुबह आपको हमारी वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं इस स्टोरी को रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ए फार्मर लिव्ड विद हिज फैमिली इन ए स्मॉल विलेज। फुल स्टॉप तक मैंने ये सेंटेंस पढ़ लिया, ठीक है। इस स्टोरी को हम पहले पूरा पढ़ लेंगे फुल स्टॉप तक, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे। ए फार्मर, एक किसान, एक किसान, ठीक है। फार्मर होता है किसान। अब लिव्ड आई है, ये क्या है, B2 है, ठीक है। लिव क्या होता है, लिव रहना, B1, और इसमें डी लगा देते हैं तो ये B2 हो जाती, यानी पास्ट में, क्योंकि स्टोरी पहले कही गई है ना। और अब हम पढ़ रहे हैं तो कहानी जो घटित हुई है वो पूर्व में घटित हो चुकी है, तो इसलिए क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। ए फार्मर, एक किसान, लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था। अर्थ क्या निकलेगा इसका, रहता था, रहता था। विद हिज फैमिली, विद साथ में, हिज फैमिली, हिज अपने फैमिली परिवार के, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इन ए स्मॉल विलेज, इन मतलब में, ए एक, ठीक है, आर्टिकल है, स्मॉल छोटा और विलेज गांव। इन ए स्मॉल विलेज, एक स्मॉल छोटे, ठीक है, विलेज गांव में। यहाँ स्मॉल जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, और ए जो यूज हुआ है आर्टिकल, एक गांव है इसलिए ए का यूज हुआ है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ए फार्मर लिव्ड विद हिज फैमिली इन ए स्मॉल विलेज। ए फार्मर, एक किसान, लिव्ड रहता था, विद हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स फादर पास्ड अवे विच मेड हिम सैड, ठीक है। यहाँ क्या है, अपोस्ट्रोफी लगा है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, की और के। इस अपोस्ट्रोफी का मतलब का की के सेंस में निकलेगा, जैसे फार्मर्स फादर, किसान के पिता, ठीक है, फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, इस तरह से इनका सेंस निकलता है, ठीक है। हमने ये सेंटेंस यहाँ तक पढ़ लिया था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स फादर, किसान के पिता, पास्ड अवे, पास्ड अवे होता है गुजर गए, गुजर गए या फिर मृत्यु हो गई, ये क्या है, फ्रेज है। विच मेड हिम सैड, जिसने उन्हें दुखी कर दिया। किसे दुखी कर दिया, हिम, उस व्यक्ति को जो वो किसान था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स फादर, किसान के पिता, ठीक है, पास्ड अवे गुजर गए, विच मेड हिम सैड, विच जिसने, मेड हिम सैड उसे दुखी कर दिया, ठीक है। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स फादर, जो किसान था उसके पिता, पास्ड अवे गुजर गए, विच मेड हिम सैड, जिसने उस किसान को, हिम उस किसान को क्या, दुखी कर दिया। ही बीकेम सो अपसेट दैट ही स्टॉप्ड ईटिंग, वर्किंग और इवन स्लीपिंग। फुल स्टॉप तक हो गया। ही बीकेम सो अपसेट, ही वह, बीकेम, बीकम की सेकंड फॉर्म में, बीकेम हो गया, वह हो गया, सो अपसेट, सो इतना, ठीक है, अपसेट दुखी, वह इतना दुखी हो गया, ठीक है, दैट कि, ही स्टॉप्ड ईटिंग, वर्किंग और इवन स्लीपिंग। ही स्टॉप्ड ईटिंग, उन्होंने खाना बंद कर दिया,
कार्य करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि सोना भी बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड ईटिंग, उन्होंने खाना बंद कर दिया। ठीक है, काम करना और यहाँ तक कि सोना भी। ठीक है, ही बिकेम सो अपसेट, वह इतने दुखी हो गए, दैट कि ही स्टॉप्ड ईटिंग, वर्किंग और इवन स्लीपिंग, वह इतने दुखी हो गए कि उन्होंने खाना, काम करना और यहाँ तक कि सोना भी बंद कर दिया। सीइंग दिस हिज सन थॉट, इफ माई फादर कीप्स ग्रीविंग लाइक दिस द क्रॉप्स विल डाई। ठीक है, ग्रीविंग होता है दुख जाहिर करना या दुख जताना। ये किसका है? आईएनजी लगी है ग्रीव की, GRI। ठीक है, GRIF। ग्रीफ होता है दुखी या दुख, है ना। और जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो जैसे इसको प्लूरल बनाते हैं ना ग्रीफ का, GRIEVS, उसी तरह से इसमें क्या है, GRIF के जगह EB और ING जोड़ दिया। ठीक है, सीइंग दिस, सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सीइंग देख कर, इसका सेंस निकलेगा देख कर, जैसे डूइंग तो कर कर, है ना। सीइंग दिस, दिस माने यह है, और सीइंग देख कर, देख कर क्या, यह है। हिज सन थॉट, हिज उसके, सन बेटे ने, थॉट सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है। हिज सन थॉट उसके बेटे ने, थॉट सोचा, क्या सोचा, इफ माई फादर कीप्स ग्रीविंग लाइक दिस, इफ यदि, क्या सोचा, यदि माई फादर मेरे पिता, ठीक है, कीप्स ग्रीविंग लाइक दिस, कीप्स ग्रीविंग लाइक दिस, इस तरह दुख मनाएंगे। ठीक है, इफ माई फादर कीप्स ग्रीविंग लाइक दिस, यदि मेरे पिता इस तरह दुख मनाएंगे, द क्रॉप्स विल डाई, क्रॉप्स होता है फसल, ठीक है, फसल, द क्रॉप्स विल डाई, फसल मर। आई शुड डू समथिंग, आई माने मुझे, शुड माने चाहिए, डू करना, समथिंग कुछ। आई माने मुझे, शुड चाहिए, डू करना एक्सुलरी वर्ब है तो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म। आई शुड डू, मुझे करना चाहिए, समथिंग कुछ। आफ्टर 2 days द फार्मर सा हिज सन क्राइंग सिटिंग ऑन द पोर्च। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, ठीक है, द फार्मर सा हिज सन, द फार्मर किसान ने, सा देखा, हिज सन किसान ने देखा, हिज सन अपने बेटे को, अपने बेटे को, क्राइंग रोते हुए, कैसे देखा, रोते हुए, सिटिंग ऑन द पोर्च, पोर्च होता है बरामदा, सिटिंग ऑन द पोर्च कहाँ, बरामदे में बैठा हुआ, कहाँ बैठा था, बरामदे में। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, द फार्मर सा हिज सन, जो किसान था उसने अपने बेटे को देखा, क्राइंग सिटिंग ऑन द पोर्च, बरामदे में रोते हुए बैठा देखा। देयर वाज ए डेड काउ लेइंग इन फ्रंट ऑफ द बॉय, देयर वाज ए डेड काउ, ठीक है, एक मृत गाय, ठीक है, लेइंग पड़ी हुई थी, ठीक है, लेइंग पड़ी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ द बॉय, इन फ्रंट ऑफ के सामने, के सामने, ठीक है। इतने का मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द बॉय किसके,
लड़के के, ठीक है। देयर वाज ए डेड काउ, वहाँ एक मृत गाय थी। लेइंग इन फ्रंट ऑफ द बॉय, जो लड़का था उसके सामने पड़ी हुई और उसके सामने उसका बेटा रो रहा था। द सन हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर द पास्ट 2 days। द सन, बेटे ने हैडंट ईटन आया है, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। द सन हैडंट ईटन एनीथिंग, ठीक है। हैड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस है। द सन हैडंट ईटन एनीथिंग, बेटे ने हैडंट ईटन एनीथिंग, कुछ नहीं खाया, ठीक है, फॉर द पास्ट 2 days। फॉर द पास्ट 2 days का मतलब होता है पिछले, ठीक है, कितने दिनों से, 2 दिनों से, ठीक है। द सन हैडंट ईटन एनीथिंग, बेटे ने कुछ नहीं खाया, फॉर द पास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से। सो हिज फादर एक्सप्लेन्ड, सो इसलिए, हिज फादर एक्सप्लेन्ड, उसके पिता ने, एक्सप्लेन्ड कहा, सन बेटे, द काउ वोंट कम बैक टू लाइफ इफ़ यू वोंट ईट। उसके पिता ने क्या कहा, सन बेटे, द काउ वोंट कम बैक टू लाइफ, द काउ गाय, ठीक है, वोंट कम बैक टू लाइफ, जीवित नहीं हो जाएगी, जीवित वापस नहीं आएगी, इफ़ यू वोंट ईट, यदि आप नहीं खाएंगे, ठीक है। क्या कहा, सो हिज फादर एक्सप्लेन्ड, उसके पिता ने कहा, सन बेटे, द काउ वोंट कम बैक टू लाइफ, जो गाय है वो जीवित वापस नहीं आएगी, इफ़ यू वोंट इट, यदि आप नहीं खाओगे तो ऐसा नहीं है कि गाय जीवित वापस आएगी, ठीक है। बट योर हेल्थ विल गो बैड, बट लेकिन योर हेल्थ, बिल आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल फ्यूचर में है। और सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या होती है, हिंदी में इनका अर्थ निकलेगा गे गा गी, वह खाना खाएगा, वह गाएगा, ठीक है। बट लेकिन योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, ठीक है, विल गो बैड, खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका स्वास्थ्य जरूर खराब हो जाएगा। सो द सन रिप्लाइड, फादर, यू शुड आल्सो स्टॉप ग्रीविंग फॉर ग्रैंड्स फादर डेथ। ओके, उसने क्या कहा, सो इसलिए, द सन रिप्लाइड, बेटे ने उत्तर दिया, ठीक है, रिप्लाइड होता है उत्तर देना। फादर, यू शुड आल्सो स्टॉप ग्रीविंग फॉर ग्रैंड फादर्स डेथ। फादर, पिताजी, यू शुड आल्सो स्टॉप, आपको भी, आल्सो भी, स्टॉप रुकना, शुड चाहिए, ठीक है। ग्रीविंग फॉर ग्रैंड फादर डेथ, ग्रीविंग दुख मनाना, दुख मनाना, फॉर ग्रैंड फादर्स डेथ, दादाजी की मृत्यु का, ठीक है। उसने क्या कहा, उसके पिताजी ने खाना छोड़ दिया था, काम करना छोड़ दिया था, सोना भी छोड़ दिया था। तो उसी तरह से उस बच्चे ने क्या कहा, जब गाय मरी उनके परिवार में तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और खाना पीना सब छोड़ दिया। तो उसके पिता है कि बेटा तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो उसने क्या कहा, फादर, यू शुड आल्सो स्टॉप ग्रीविंग फॉर ग्रैंड फादर्स डेथ, ठीक है। पिताजी, आपको भी रुकना चाहिए
दुख मनाना, ठीक है, किस चीज़ का? फॉर ग्रैंडफादर्स डेथ, दादाजी की मृत्यु का, क्योंकि उसके दादाजी एक्सपायर हो गए थे। ही वोंट कम बैक बाय योर नॉट ईटिंग, स्लीपिंग एंड वर्किंग। ही वोंट कम बैक, ही, वह, वोंट कम बैक, वोंट बिल प्लस नोट है ये, ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। ही वोंट कम बैक, वह वापस नहीं आएगा, ठीक है, बाय योर नॉट ईटिंग, तुम्हारे, नॉट ईटिंग, स्लीपिंग एंड वर्किंग, तुम्हारे न खाने, सोने और काम करने से, तुम्हारे न खाने, ठीक है, न सोने, ठीक है, और न काम करने से, ठीक है। क्या कहा? ही वोंट कम बैक, ही, दादाजी, ही वोंट कम बैक बाय योर नॉट ईटिंग, स्लीपिंग एंड वर्किंग। ही वोंट कम बैक, वह वापस नहीं आएंगे, बाय योर नॉट ईटिंग, तुम्हारे न खाने से, न सोने से और न काम करने से दादाजी वापस नहीं आने वाले हैं। द फार्मर अंडरस्टूड व्हाट हिज सन्स मींट एंड बेंट सो विद हिज लाइफ अगेन, ठीक है। द फार्मर अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, ये भी क्या है? B2 है। द फार्मर अंडरस्टूड, किसान, अंडरस्टूड समझ गया, ठीक है, समझ गया, व्हाट हिज सन मींट, व्हाट क्या था, हिज सन मींट उसके बेटे का मकसद, ठीक है, उसके बेटे का मकसद क्या था या उसके बेटे का मतलब क्या था, वो क्या कहना चाहता था। द फार्मर अंडरस्टूड, किसान समझ गया, व्हाट हिज सन मींट, उसके बेटे का क्या मकसद था, एंड बेंट सो विद हिज लाइफ अगेन, एंड और, ठीक है, बेंट सो विद हिज लाइफ अगेन, बेंट सो का मतलब होता है जैसे वो पहले जी रहा था वैसे ही जीने लगा, एंड बेंट सो विद हिज लाइफ अगेन, और पहले की तरह रहने लगा, ठीक है। क्या हुआ फिर? वो पहले की तरह रहने लगा, ठीक है, एंड वेंट सो विद हिज लाइफ अगेन, वह पहले की तरह रहने लगा अपने जीवन में। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। स्टोरी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, मैंने आसान तरीके से समझाया है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।